हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो सेमेस्टर एग्ज़ाम में हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि सर हम एग्ज़ाम में अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, फिर भी स्टिल हमारे नंबर कम आते हैं। तो आज ये सारे जो आपके डाउट हैं वो सारे आज हम दूर कर देंगे। रीज़न ये है क्योंकि हमें आंसर तो पता होता है। जैसे आपको अगर पूछ दिया व्हाट इज़ टीलेज या फिर आप व्हाट इज़ इरिगेशन, व्हाट इज़ वीड, है ना, एंड उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हमें सब पता होता है, लेकिन स्टिल हम आंसर भी लिखते हैं, उसके बाद भी हमारे मार्क्स कम आते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? तो आज मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा कि आप एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ करते हैं, क्या आपको नहीं करनी चाहिए और क्या आपको किस चीज़ में हमें इम्प्रूव करनी है ताकि हमारे जो मार्क्स है वो बेटर आएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम गलतियाँ क्या करते हैं। तो गलतियाँ करते हैं उसमें नंबर वन आपका यही है कि आप क्या करते हो, आप इस कोना से लिखना स्टार्ट करते हो और इस कोने में लाके ख़त्म कर देते हो, बीच में नॉन स्टॉप आप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी गलती है सबसे पहली बात, है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको रामायण नहीं लिखनी है कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट किए और यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिए, बीच में कहीं गाड़ी हमारी रुकी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करनी है, पहला गलती ये आप करते हो। ठीक है, तो इसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे? तो अगर आप ऐसा आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आप खुद सोचिए ना कि आप एग्जामिनर हैं। ठीक है, और आप ऐसे किसी कॉपी को चेक कर रहे हैं, तो क्या आपके पास इतना टाइम होता है? क्योंकि उनको बहुत सारे कॉपी चेक करने होते हैं, तो क्या इसके पास इतना टाइम है कि वो एक एक लाइन पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। इनफैक्ट कोई भी एग्जामिनर होता है ना, वो आपके एक एक लाइन को नहीं चेक करता है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है ना कि वो आपके आंसर देख के ही समझ जाएंगे कि आप कितना इसमें जो है वो कंटेंट को पुटअप किए हो। ठीक है, तो ये आप मिथ मत रखिएगा कि वो तो पढ़ता ही नहीं होगा, कुछ हो लिख देते हैं, ऐसा नहीं। वो जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो कई सालों से पढ़ा रहा है कि आपका आंसर देख के ही समझ जाएगा कि आप आंसर किस वे में लिखे और क्या लिखे हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से लिख के यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज अगर 15 मार्क्स का रहे ना, तो वो 5 या 6 मार्क्स दे के इसको ख़त्म कर देगा और वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो उसके लिए हम 3 फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो भाई, आप चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनमें आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा लिखेंगे उसका मेन बॉडी। ठीक है, और थर्ड हम लिखते हैं कंक्लूज़न। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, कि हमें आंसर जो है वो 3 फॉर्मेट में लिखनी है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये वाला गलती आप नहीं करेंगे, है ना, यहाँ से लिख के यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो वो नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, व्हाट इज़ ग्रीन मैन्योर। इस अगर मान के चलिए क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर, तो इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले ग्रीन मैन्योर के बारे में बस देख लीजिए, व्हाट इज़ ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर के बारे में हमको इंट्रोडक्शन देना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि इसमें पूरा रामायण लिख दिया है, ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है। ठीक है, ग्रीन मैन्योर क्या होता है इसके बारे में। ठीक, अब इसके बाद हम आएंगे मेन बॉडी के ऊपर। तो मेन बॉडी में हम ग्रीन मैन्योर से मिलता जुलता चीज़ लिखेंगे, साथ में हम यहाँ पे इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे क्रॉप के ऊपर, है ना, इसके साथ हमारे क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल के साथ साथ हम उनके बारे में 2 लाइन लिखेंगे, जैसे सन हेम्प हो गया, ढेंचा हो गया, सिस्बेनिया हो गया। तो ये सब के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसको किस कंडीशन में अप्लाई करनी चाहिए, इसकी इसको क्या मेथड होते हैं इनको अप्लाई करने का। ठीक है, और अब मेथड भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो मेन बॉडी के अंदर ही। ठीक है, फिर आता है कंक्लूजन कि भैया हम ग्रीन मैन्योर का यूज़ तो किए, तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि प्लांट का यील्ड इतना बढ़ गया, है ना, और इसके डालने से इतनी मतलब हमारे जो फर्टिलिटी थी वो इतनी इंप्रूवमेंट हो गई, है ना। तो ये सारे कंक्लूजन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस वे में आंसर लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है सबसे पहली, फिर आपको उसका मेन बॉडी लिखना है जो क्वेश्चन में एक्चुअल पूछ रहा है, फिर कंक्लूजन लिखना है आपको। ठीक है, तो इस वे में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखिए, आप यहाँ से यहाँ वाला गलती नहीं करेंगे, है ना। इन बिटवीन आप लिख रहे हो तो ट्राई करना स्टेप वाइज लिखने का। जैसे नंबर 1 अगर आपसे यहाँ पे मेथड ही पूछ रहा है तो मेथड नंबर 1 लिखेंगे, फिर मेथड नंबर 2 लिखेंगे। तो ऐसा लगेगा कि एक
प्रॉपर वे में आंसर लिखा गया है। और जो पॉइंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्जामिनर को आप चाहते हो ये पॉइंट एग्जामिनर हमारा पढ़े, तो आप कुछ मत कीजिए, नीचे में अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे आप आंसर लिख दिए और नीचे की तरफ क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का नज़र वहाँ पर पड़ता है। जैसे कहावत है ना भाई कि ये आपका सफ़ेद अगर कोई कागज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ गिरा हो तो हमें हमें क्या होती है, हमारी नज़र यहाँ पे चली जाती है। हम ह्यूमन की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है, हमारा नज़र यहाँ पे चला जाता है। तो हमें यही चीज़ का यूज़ करना है, हमें यहाँ पे नीचे की तरफ आंसर में अंडरलाइन कर देनी है, ताकि हमारा जो एग्जामिनर है उसका नज़र इस पॉइंट पे चला जाए, हमें वो बेटर मार्क्स दे। ठीक है, तो याद रखना हमें पैराग्राफ भी चेंज करनी है, ज़रूरत पड़े तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ करेंगे, हाईलाइट भी यूज़ करेंगे, और हमें सीक्वेंस वाइज लिखनी है ना, नंबर 1 नंबर 2, या फिर आप ABC करके भी लिख सकते हैं, है ना। बट ऐसा गलती नहीं करना है कि यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, यहाँ पे आके ख़त्म कर दिए और हमारा आंसर हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक, और अगर पॉसिबल है तो आप क्या कीजिएगा, आप डायग्राम यूज़ कीजिए। डायग्राम सबसे अच्छा माना जाता है भैया, एग्जाम में अगर आप डायग्राम यूज़ कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। आप डायग्राम से समझाने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो आप क्या कीजिएगा, उसको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा वो मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, अगर आप डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहे हो तो। और ये डायग्राम किससे बनाएंगे, नहीं, ये डायग्राम आप पेन से कभी भी नहीं बनाइएगा, इसके लिए हम हमेशा पेंसिल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है आंसर लिखने का। तो आपको मैंने बताया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज़ ग्रीन मैन्योर, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भैया ग्रीन मैन्योर होता क्या है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनके बारे में छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देंगे। ठीक है, फिर मेन बॉडी के अंदर दूसरा पार्ट जो था आपका मेन बॉडी, इसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इनमें क्या क्या हम करते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनको कब डेवलप किया गया था, कौन से मेथड इसमें यूज़ किए गए थे, है ना, इसको कब इस तरह के मेथड जो थे वो कब आए, तो ये सारे चीज़ आप में इस मेन बॉडी में लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड हम लिखेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर आप इनमें इससे हमें हमारा जो इल्ड था वो कितना बढ़ा, मतलब उसका निष्कर्ष क्या निकला, आपने इस चीज़ का यूज़ किया तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। और ट्राई करना कि जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको आप बेहतरीन बनाओ। ये ऐसा बोला जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपको जो पहला जो पॉइंट है, जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, वो आप इतना बेहतरीन बनाओ कि आपका जो एग्जामिनर है वो नीचे पढ़ने पे मजबूर हो जाए। तो इंट्रोडक्शन ही आपको बहुत ही बेहतरीन लिखनी है। ठीक है, ताकि आप इन जो एग्जामिनर है उसका आप माइंड को खुश कर दो, क्योंकि देखिए वो आज दिन भर बहुत सारा कॉपी चेक कर रहा होगा, है ना, तो वो कॉपी चेक कर करके करके थक गया होगा, तो भाई सबके आंसर वैसे मिल रहे हैं, एक ही सबका आंसर लिखा हुआ, तो उसको कुछ मज़ा नहीं आएगा, वो एवरेज नंबर दे के आगे बढ़ते जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा दिखाना है, यूनिक दिखाना है कि एग्जामिनर का माइंड एकदम, अगर वो सो भी रहा है तो उठ जाए कि वाह क्या आंसर लिखा है। तो इस तरीके से हमें अपना इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन की जगह आप कोई और भी क्वेश्चन, जैसे मांगे चलिए कोई होता है कि भैया कोई और क्वेश्चन लेके बता दीजिए, है ना, जैसे कि मांगे चलो ये क्वेश्चन अगर आ जाए आपका इरिगेशन से, है ना, कि डिफाइन व्हाट इज़ इरिगेशन। ठीक है, एंड राइट दी वेरियस टाइप ऑफ इरिगेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, तो इंट्रोडक्शन में हम इरिगेशन के बारे में लिखेंगे, इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, उनके एडवांटेज लिखेंगे मेन बॉडी के अंदर, फिर मेन बॉडी में हम एक्सप्लेन करेंगे इरिगेशन क्या होता है, उनका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ना, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे फसल के ऊपर इरिगेशन करने से, सेंसिटिव स्टेज क्या है, मतलब मेन बॉडी अब में आप कंटेंट को डाल सकते हो, है ना, पुटअप कर सकते हो। ठीक है, और कंक्लूजन में फिर हम इरिगेशन दिए तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे क्रॉप के ऊपर, कितना हमारा ईल्ड बढ़ गया, कितने अच्छे तरीके से उनके उनके जो फॉलियस लीफ थे, टिलर्स थे, वो निकल गए, है ना, ये सारा आप डाल सकते हो कंक्लूजन के अंदर। तो ये तरीका आप यूज़ कीजिएगा एग्जाम के अंदर। कभी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी गलती मत कीजिएगा कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म कर दिए, अब पता चला कि भैया हम इतना अच्छा एग्जाम लिख के गए थे लेकिन नंबर ही नहीं आया, है ना। और हैंड राइटिंग भी मैटर करता है फ्रेंड्स, तो हैंड राइटिंग भी ट्राई कीजिएगा कि अच्छा हैंड राइटिंग लिखो, है ना। अगर बुरी भी है और आप अच्छे तरीके से उसको अरेंज करके लिख रहे हो तो भी आप वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी ही होनी चाहिए। अब हाँ, एक गलती और क्या करते हैं लोग, देखिए कि आंसर लिख रहे हैं और यहाँ से मान से यहाँ तक गलती हो गया, वो क्या करेंगे, पूरा पकड़ के यहाँ से यहाँ तक चीज़ देंगे, है ना। अब क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे ये कॉपी पे क्या हो गया, धब्बा हो गया है। तो ऐसा नहीं करना है ना। अगर मान के चलिए गलत हो गया, ये लाइन जो है आपका गलत हो गया, तो उसको सिंपल एक बार ऐसे कट कर दीजिए, चीसना नहीं है, एक बार इसको कट कर देना है और वहाँ पर फिर आगे बढ़ जाना है।
ठीक है, तो ये तरीका होता है। और ट्राई करना कम से कम एरर कीजिए, है ना। और ये तरीका आप यूज़ कीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। और भी आपकी क्वायरी अगर कुछ हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज आप समझ गए होंगे कि आपको आंसर किस तरह से लिखनी है, और इस वे में आप आंसर लिखेंगे तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। एग्जाम्पल डायग्राम आप मेंशन है ना, उसको आप मेंशन जरूर कीजिए, डायग्राम और एग्जाम, खासकर एग्जाम्पल भी, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक अलग आपको इम्पैक्ट देके जाएगी, अच्छे मार्क्स की तरफ आपको लेके जाएगी, ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।